नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। प्रोफेसर इसलिए क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया करता था 2019 तक। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरी शुरुआत जो है करियर की वो एक ITI से हुई है। मैं ITI टर्नर से मैंने अपनी करियर की शुरुआत की। ITI के बाद फिर डिप्लोमा हुआ, डिग्री हुआ, MTech हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम IIT मुंबई से ये हुआ है। उसके बाद PhD हुआ है और कई अलग अलग फील्ड की अलग अलग डिग्रियां मैं ले चुका हूं। तो मुझे लिखने का शौक़ है। अभी ये जो हाल ही में मेरी एक किताब आई है अपरिचित राम, जो 27वीं मेरी रचना है और बहुत जल्दी 28वीं किताब 19 तारीख को प्रकाशित होने जा रही है, अपरिचित शिवराय। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। जीवन बहुत ही मेरा यानी साधारण सा रहा है, लेकिन होता है ना कि हमने तो कभी बचपन में या 10वीं तक 12वीं तक तो हमने कभी माइक भी हाथ में नहीं लिया था। हम कभी मंच पर आएंगे, लोगों के सामने बात करेंगे, तो कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे लोग बोलते हैं हेलो 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 हेलो। हमने ऐसा हेलो भी कभी नहीं बोला था। तो लेकिन होता है ना कि हर इंसान ना अपनी एक डेस्टिनी लेकर आया हुआ है, एक नियति लेकर आया है और वो आपको गाइडेंस करती रहती है। हम नहीं जानते हम कहाँ जाने वाले हैं। हम अपनी बेसिक पढ़ाई कर लिए, लेकिन 2 पढ़ाई होती है। हर इंसान का 2 लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य होता है जिससे उसकी आजीविका चलती है, जिससे वो सर्वाइवल करता है, और दूसरी एक लक्ष्य होता है जिसको हम कहते हैं पृथ्वी लक्ष्य। हर इंसान अपना एक पृथ्वी लक्ष्य लेकर आया है, यानी जिसके लिए वो पैदा हुआ है। खाना पीना ये तो चलता रहेगा जिंदगी भर जब से है। मुझे एक रिक्शे वाले ने कितनी अच्छी बात बताई एक दिन। पिछले हफ्ते मैं बहुत जल्दी में था, तो एक ऑटो मैंने पकड़ लिया और मैंने बोला साहब जल्दी लेकर चलो। मैं उतर गया, मेरा भी यहाँ से फिर भागना है। तो उतरते उतरते उस ऑटो वाले ने बहुत अच्छी बात कही। बोले साहब जब तक आप जिंदा हो ना तब तक आपको भागना पड़ेगा। तो ये भागम दौड़ चलता ही रहता है, लेकिन इसके अंदर भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को जीवन को हम आसान बना सकते हैं। तो मैंने 10,500 किताबें पढ़ी। एक किताब थी यू कैन विन, जीत आपकी, शिव खेरा साहब की किताब थी, जिन्होंने मेरे जीवन को एक नया आयाम दिया। और वहाँ से जो मेरी एक नई शुरुआत हुई, उसके बाद 2006 में मैंने अपनी पहली किताब लिखी, जिसे मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, हमारे जो राष्ट्रपति साहब थे, उनको मैंने भेजी। और 1 हफ्ते के अंदर, देखिए बड़े आदमी बड़े क्यों होते हैं, तब मुझे समझ में आया। वो रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्दी देते हैं। और उनका 1 हफ्ते के बाद कलाम साहब के ऑफिस से मेरे पास लेटर आता है, जो आज भी हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। और उन्होंने बताया कि आप एक इंजीनियर होते हुए भी इग्नाइट माइंड को, यानी यंग माइंड को इग्नाइट कर रहे हैं। ये अपनी अच्छी बात है। तो फिर मुझे एक विज़न मिल गया। 2006 से मेरी एक नई यात्रा शुरू हुई। आज इसको 17 साल पूरे हो रहे हैं। इसी फरवरी का ही टाइम मैंने चालू किया था। तो 2006 और 2024 आ गया है और तब से चल ही रहा है। हर एक स्कूल में जाता हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, कुछ ना कुछ जो भी मेरे पास बातें रहती है मैं शेयर करता रहता हूँ। 2019 तक मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। उसके पहले मैं कंपनी में काम कर रहा था रोबोटिक इंजीनियर के तौर पर। 2011 से मैं कॉलेज में आ गया, इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ाने के लिए। 2019 तक मैंने पढ़ाया। 2019 से मेरी एक नई यात्रा शुरू हुई और वो यात्रा थी एंटरप्रेन्योर बनने की। तो मेरे अंदर का जो एक एंटरप्रेन्योर था, जो अंदर का एक बिजनेसमैन बोलो या एंटरप्रेन्योर बोलो, आज हम लोग आज जितने तमाम हमारे दर्शक है ना, बने रहिएगा इस वीडियो को आखिरी तक। आज आपको पता चलेगा बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। जो लोग अगर बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको आंसर मिलने वाला है। जो अपने बिजनेस को एक्सपांशन, सर आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था इंट्रोडक्शन देते सर, एक्सपांशनल ग्रो करना चाहते हैं ना, अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जब तक ये वीडियो को देख चुके होंगे ना, तब तक बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारे आइडियाज आपको मिल चुके होंगे।